वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो है वोकैब सीरीज। आज इसका टेस्ट है, आपको पहले ही बता चुका था मैं। तो टेस्ट के लिए आई होप आप सारे तैयार होंगे, आपने अच्छे से रिवीजन कर ली होगी। और बहुत ही आसान टेस्ट रखा है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के ऊपर टाइम लिमिट है। तो स्पीड और एक्यूरेसी आपकी दोनों चेक होंगी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। याद से बताना है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। सेकेंडली, हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक सेंटेंस देंगे, सेंटेंस के में किसी एक वर्ड को पिक करके उसका सिमिलर मीनिंग या ऑपोजिट मीनिंग पूछा जाएगा। तो आपको वो ध्यान से देखना है कि वर्ड कौन सा है सेंटेंस में, उसका मतलब समझना है। एंड देन उसका देखना है कि वो मीनिंग क्या पूछ रहा है, सिनोनियम या एंटोनियम, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, आराम से, लेकिन टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। कोशिश करनी है आपके आपके टाइम के अंदर ही आंसर देना है। मैं कुछ टाइम के बाद, टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी कुछ थोड़ी देर वेट करूंगा, ताकि कुछ अगर ऐसे बच्चे होंगे जिनका थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा होगा, कम से कम वो एक्यूरेसी तो अपनी चेक कर पाए, अगर उनका स्पीड नहीं भी बन रही है अभी। तो अगर एक्यूरेसी भी आ जाए, एक्यूरेसी तो देखो मस्ट है, एक्यूरेसी के बाद आपको स्पीड पे भी काम करना है। जिन बच्चों की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आ जाएगी आज, उनके लिए तो बेटर है, उनका इसका मतलब अच्छा चल रहा है। जिनका सिर्फ एक्यूरेसी है, उन पे थोड़ा काम और करने की जरूरत है। जिनकी एक्यूरेसी भी नहीं आ रही, उनको अच्छे से वीडियो को रिपीट करने की जरूरत है दोबारा। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टेस्ट है, टेस्ट के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, आवर कंट्री इज इन अ पेरुलस स्टेट, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पेरुलस इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर जो पेरुलस वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, राइट। तो आपको ये बताना है, सिमिलर मीनिंग है मतलब सिनोनियम बताना है, समानार्थक शब्द बताना है आपको। अब ध्यान रखिएगा, समानार्थक शब्द बताना है, ऑपोजिट मीनिंग मत बता देना। ऑप्शन को ध्यान से चेक करना। अब ऑप्शन है ये, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कोई एक करेक्ट है। ध्यान से उसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और ऑप्शंस देखो और आंसर दे। आपका टाइम जो 10 सेकंड है ये शुरू होता है अब ध्यान से 10 सेकंड ही है आपके। ठीक है, ट्राई करो 10 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन आंसर देने की। 2 रह गए, 1, 0, तो टाइम खत्म हो गया। मैं फिर भी वेट कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका आंसर अभी तक नहीं दे सोच पाया, तो वो सोच लिए, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ इसका। ठीक है, चेंज नहीं करना आंसर। जिन्होंने 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर सोचा वो चेंज नहीं करेंगे अब। ठीक है, इसका आंसर क्या है, आंसर है बी, डाइसी। डाइसी है इसका आंसर। तो पेरिलस मतलब क्या था, क्या कि कोई चीज जो सेफ नहीं है। ठीक है, तो डेंजरस होती है जो, उसको बोलते हैं हम। तो ऑपोजिट इसका मीनिंग होना था, अगर पूछता तो सेफ, अब सिमिलर पूछा है तो डाइसी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, माई फ्रेंड प्लंज्ड इनटू द लेक, व्हाट इज ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लंज्ड इनटू द सेंटेंस। अब सेंटेंस दे दिया आपको एक, उन्होंने बोला कि इसमें प्लंज्ड जो वर्ड है उसका ऑपोजिट मीनिंग बताओ, मतलब कि एंटोनियम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो ऑप्शंस हैं ये आपके पास, ध्यान से देखो ऑप्शन को। ऑप्शन को देख के चेक करो कि ऑपोजिट मीनिंग कौन सा होगा इनमें से। विपरीतार्थक शब्द, सिमिलर नहीं, समानार्थक नहीं ढूंढना है, ऑपोजिट वाला ढूंढना है। मीनिंग जो बन रहा है उससे उल्टा होना चाहिए वो। आपका टाइम ये 10 सेकंड वाला ही शुरू होता है अब। मैं एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ आपको, 10 नहीं दे रहा, 10 से ज्यादा ही दे रहा हूँ हर बार। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे से कर पाओ उसको। अभी एक्यूरेसी ही मेनली चेक होगी, टाइम तो नहीं चेक हो पा रहा। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर सबने सोच लिया होगा। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, आंसर है ऑप्शन डी। क्योंकि ये तीनों ही जो ऑप्शन दिए हुए थे ये इसके सिनोनियम थे प्लंज्ड के। ठीक है, प्लंज मतलब क्या होता है, क्विकली कोई थ्रस्ट लगाना, फोर्स लगाना, या कोई डाइविंग करना। ठीक है, ठीक है, तो उसके फॉर्म में यूज होता है प्लंज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन हमारा है, एज द प्रोटेस्टर्स लेफ्ट द नॉइस आउटसाइड द बिल्डिंग स्टार्टेड टू एब। तो एब जो वर्ड है इसका सिमिलर मीनिंग, समानार्थक शब्द बताना है अब आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिनोनियम बताना है, एंटोनियम मत बताना। अब विपरीतार्थक नहीं बताना है, सिनोनियम समानार्थक बताना है आपको। तो ये है ऑप्शन। ऑप्शन हैं वेन, इंटेंसिफाई, कैमेरा और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा इसका आंसर है। तो 10 सेकंड ये रहे आपके लिए, ध्यान दीजिए। सिमिलर मीनिंग है, सिनोनियम, फोकस करके ट्राई कीजिए, आंसर मिलेगा आपको। पढ़े हुए हैं सारे वर्ड, हमने अच्छे से किए हुए हैं, आपने इसको अच्छे से याद किया था। ठीक है, आई होप आप सबने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, वेन। इसका आंसर क्या है, वेन। ठीक है, एब मतलब क्या होता है, इंटेंसिफाई कर देना। तो उसके फॉर्म में क्या हो जाएगा,
सॉरी एब मतलब क्या होता है, कम कर देना, घटाना, लेस कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इंटेंसिफाई, और सिमिलर क्या हो जाएगा, वेन, कम करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, yesterday the two parties did not make any progress on the contract terms because they had reached an impasse। अब बताना है आपको कि इम्पास का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, मतलब कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ये रहे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में ध्यान दीजिए, ध्यान देके 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इम्पास का ऑपोजिट एंटोनियम बताना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है, क्या हो सकता है इम्पास का। ध्यान दीजिए, बून और बेन में नहीं उलझना है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने ये, ठीक है। बून और बेन का कंसेप्ट। टाइम खत्म हुआ, आई होप आपने सोच लिया होगा। अब इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है, बून, क्योंकि इम्पास मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट थिंकिंग, क्यों कोई सोल्यूशन ना हो, ठीक है। कोई डिसएडवांटेज की तरफ सोच रहे हो अगर आप, इम्पास उस फॉर्म में यूज होता है। तो बून क्या होता है, उसके प्रॉफिट, उसके एडवांटेज, अगर सोल्यूशन हो तो बून वो है। याद आ गया वर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। She can quickly establish a good rapport with the children she works with. What is the opposite meaning of the word rapport in the sentence? तो opposite मतलब एंटोनियम बताना है, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। ध्यान दीजिए ऑप्शंस की तरफ, कौन सा इसका विपरीतार्थक शब्द हो सकता है रैपोर का। तो ध्यान दीजिए क्या हो सकता है मीनिंग रैपोर का यहाँ पे, उसका ऑपोजिट मीनिंग सोचो फिर क्या होगा इन ऑप्शन में से। पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में मीनिंग, सेंटेंस के अंदर रैपोर का मीनिंग क्या है, फिर उसको ऑपोजिट मीनिंग सोच के आंसर क्लिक करो। ध्यान से सोचिए। आई होप आप सबने सोच लिया होगा आंसर अच्छे से। फिर भी मैं चलो थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, समझ लग जाएगी कि आंसर क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है। एक बार क्वेश्चन के अंदर समझ लगी क्या बोल रहा है तो ऑप्शन क्लिक करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एनिमोसिटी। आपको याद होगा रैपोर मतलब क्या था, अच्छा संबंध, कोई मतलब कि संबंध बना लेना किससे, गुड, अच्छे वाला, जो प्रेम वाला संबंध, या गुड कोई, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, गलत, दुश्मनी पालना, ठीक है। वो रैपोर मतलब दोस्ती हो सकता है। तो एनिमोसिटी क्या है, दुश्मनी। तो ये क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपके कितने भी नंबर आए हो, चाहे 0 आए हो, चाहे 5 में से 5 आए हो, आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर हैं। और उस हिसाब से मैं आपको गाइड भी करूंगा कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, चीज़ों को कैसे समझना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके अपना रिजल्ट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।